देखिए अब थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करेंगे ज्योग्राफी वाला टॉपिक में। जो टॉपिक ज्योग्राफी वाला है उसमें हम लोग अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास और झारखंड का भूगोल। अब देखिए इसमें हम लोग सब मिला के 6 टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो हेडिंग है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 टॉपिक। यहाँ से जो क्लास शुरू हो गई, अभी तक क्लास चला था आपका पीछे वाला, अब यहाँ जो क्लास हो गया ये हम लोग आने वाले एक हफ्ता में या कहें कि 8-9 दिनों में 6 चैप्टर हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मेन हेडिंग जो है वो क्या है, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास और झारखंड का भूगोल, ये आपका मेन हेडिंग है। इसमें 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक का नाम देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा मैप से हम लोग कर लेंगे। मैपिंग का क्लास हम लोग 1-2 एक्स्ट्रा और करेंगे। हम आपको पहले बोल के रखे हैं कि मैपिंग का क्लास हम लोग 1-2 एक्स्ट्रा अलग से करेंगे। उसमें जो फिजिकल डिवीजन है झारखंड का उसको देख लेंगे, कैसे कैसे उसका भौतिक स्वरूप है पूरा झारखंड का, उसको देख लेंगे। और थोड़ा सा उसमें विस्तार से मैप वाला काम करेंगे। मैप का एक क्लास हम लोग अलग से करने वाले हैं आजकल में ही, वो खाली मैप वाली क्लास होगी। तो अब देखिए इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम लिख लीजिए। ऐसे मैटर तो आप लोग को मिला ही है, उसी में सब दिया हुआ है टॉपिक का नाम, लेकिन अलग से इसको लिख लीजिए। ये 6 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं आज से, ये देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। तो पहला है आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका झारखंड का भूगोल। जो फर्स्ट टॉपिक आपका होगा ये होगा आपका झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल, झारखंड का भूगोल, ये हो गया आपका ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे इसके बाद, झारखंड का भूगोल जो खत्म करेंगे तब करेंगे झारखंड की कृषि। झारखंड की कृषि, झारखंड की कृषि हम उसके बाद करेंगे। झारखंड की कृषि, उसके बाद झारखंड का भूगोल और फिर झारखंड की हम लोग कृषि करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक करेंगे हम लोग सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे खनिज एवं ऊर्जा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग खनिज और ऊर्जा। नंबर 4 में करेंगे खनिज एवं ऊर्जा, खनिज एवं ऊर्जा करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। फिर करेंगे झारखंड की जनसंख्या। नंबर 5 पे करेंगे जनसंख्या, झारखंड की जनसंख्या, झारखंड की जनसंख्या। और उसके बाद करेंगे परिवहन एवं, लास्ट करेंगे परिवहन एवं संचार, परिवहन। लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे परिवहन एवं संचार। तो ये 6 टॉपिक हम लोग करेंगे, ये 6 टॉपिक हम लोग करेंगे। यहाँ से जो ये वाली ये जो सेक्शन है इसमें 6 टॉपिक करेंगे। इसमें देखिए जितना मटेरियल है, जितना क्लास करेंगे, हमको लगता है कि सब मिला के ना 6-7-8 क्वेश्चन इसमें आराम से आना है। तो थोड़ा सा इसको जो मैटर तो पूरा विस्तार से दिया गया है, विस्तार से पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल में जो इसका जोग्राफिकल डिवीजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्लाइमेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मिट्टी, इसका सॉइल, है ना। और जो टॉपिक इसमें है उसको देख लेंगे। झारखंड का भूगोल करेंगे। झारखंड की कृषि हम लोग अलग अलग से करेंगे। झारखंड के जो कृषि टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। इतना जान लीजिए कि जो पीटी में हम लोग पढ़ रहे हैं वही मेंस में काम आएगा। इसका मतलब झारखंड की जो कृषि अगर हम लोग यहाँ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे तो आगे जा करके ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि झारखंड के एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट वही पढ़ना है। और झारखंड का एग्रीकल्चर का जो मेंस का टॉपिक है वो थोड़ा सा विस्तार बड़ा है, तो यहाँ से कुछ सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका है सिंचाई और नदी। सिंचाई और नदी, नदी से एक सवाल पक्का है, सिंचाई से आए चाहे नहीं आए, लेकिन नदी से एक सवाल पक्का है। तो झारखंड की जितनी नदियां हैं उन नदियों को हम लोग देख लेंगे, कहाँ से निकलती है, कहाँ डूबती है, ठीक है, कहाँ जाकर मिल जाती है, और कहाँ कौन कौन उसके सहायक नदी है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसके शहर में कौन है,
कोई और उसका महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा देखिए, ये क्लास वास ना आराम से करना पड़ेगा। आपाधापी में क्लास ही करेंगे तो खराब हो जाएगा सब। तो हम लोग आराम से 10-12 दिन समय देकर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, आसान नहीं है। उसके बाद नदी घाटी परियोजना है, नदी और फिर नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना जो जैसे एग्जाम्पल के लिए डीवीसी है, तो जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैसे काम करता है, कौन राज्य उसका लाभ उठाता है, ये है। खनिज और ऊर्जा, खनिज और ऊर्जा से भी सवाल हमेशा रहेगा ही रहेगा। खनिज और ऊर्जा से भी सवाल आपका हमेशा रहेगा, उसको देख लेना। जनसंख्या से आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जनसंख्या से फैक्चुअल इसमें हर एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। कौन किस सबसे जनसंख्या वाला, कौन कम, कौन छोटा, कौन बड़ा, जनसंख्या वाला एक रहेगा। परिवहन और संचार भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये हम लोग के 6 टॉपिक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा शांति से, आराम से, इसमें धैर्य रख के हम लोग क्लास करेंगे। कभी कभी इसमें आप बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि इतना अनाप शनाप फैक्ट आएगा तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि ऐसा टॉपिक जो है, जैसे सवाल आपका कन्फर्म आएगा ही आएगा। तो ये आपका 6 टॉपिक हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो है स्टार्ट अगर होता है तो स्टार्ट होता है आपका भूगर्भीय संरचना से, लेकिन इसको हम लोग इसके जस्ट बाद करेंगे। पहले हम लोग सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल डिवीजन से। जो भौतिक स्वरूप झारखंड का है, जो फिजिकल डिवीजन है, वो हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो जो झारखंड का कुछ हम 1-2 पॉइंट पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसमें बताएंगे। भौतिक दृष्टि से झारखंड का धरातल सभी भागों में एक समान नहीं है। वास्तव में झारखंड का जो धरातल है वो एक समान नहीं है, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं मैदान, कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं पारसनाथ जैसे शिखर, तो कहीं दामोदर जैसी घाटी। तो कहीं घाटी है, दामोदर नदी घाटी है, कहीं वैली है, और कहीं शिखर है जैसे पारसनाथ। किसी भाग में शुष्क पतझड़ वन है तो कहीं आर्द्र पतझड़ वन। अब कहीं है, कहीं पे काफ़ी, कहीं पे जो है, कहीं का जो वन है वो शुष्क पतझड़ वन है, और कहीं पे आर्द्र पतझड़ वन है। अब शुष्क आर्द्र वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही होगा। देखिए थोड़ा सा ये काम आप लोग कीजिए कि ज्योग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप लोग कर लीजिए। एक घंटा टाइम निकाल के लिए लूसेंट से या कहीं से देख लीजिए। पृथ्वी, ठीक है, धरती, पृथ्वी, उसके बीच में विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा कितनी झुकती है, सब थोड़ा बेसिक चीज़ कर लीजिए। क्योंकि सब बेसिक में उतरेंगे, बताने लगेंगे तो फिर समय बहुत लग जाएगा। तो आप लोग बेसिक वाला काम थोड़ा सा खूब कर लीजिए। कहाँ पे झारखंड में शुष्क पतझड़ वन है, कहाँ पे आर्द्र पतझड़ वन है, ठीक है, ये होता क्या है। जैसे बेसिक वाला जो काम है लूसेंट से थोड़ा सा आप लोग देख के कर लीजिए। झारखंड के भौगोलिक अध्ययन हेतु उसकी भौगोलिक संरचना का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि उसके विभिन्न भागों में पाए जाने वाली चट्टानों के स्वरूप को जाने बिना उसकी उपयोगिता का पता लगाना प्रायः संभव नहीं होता। सब लिखिएगा मत, सब बातों का मैटर मिला हुआ है। पूरा झारखंड सामान्यतः छोटानागपुर के विस्तार क्षेत्र में पड़ता है। छोटानागपुर का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का ही ये उत्तर पूर्वी भाग है छोटानागपुर का पठार। और छोटानागपुर का पठार ही देखा जाए तो ऑलमोस्ट झारखंड है, क्योंकि उत्तरी और छोटा दोनों मिला देंगे तो झारखंड मोटा मोटी आपका आ जाएगा। झारखंड उच्चावुच की दृष्टि से समुद्र तल से कम 75 मीटर तथा अधिकतम 1100 मीटर तक ऊंचा है। जो समुद्र का तल है उससे मिनिमम 75 मीटर और मैक्सिमम 1100 मीटर तक ऊंचा है। ये आपका फैक्ट हो गया, ठीक है। अब जो झारखंड को हम लोग बांटते हैं, झारखंड को हम लोग बांटते हैं 5 भागों में। इसको लिख लीजिए, झारखंड का जो भाग है वो हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग बांटते हैं पाट क्षेत्र, लिख लीजिए इसको, नंबर 1 पाट क्षेत्र। नेक्स्ट नंबर 2 मध्यवर्ती पठार, मध्यवर्ती पठार। नंबर 3 बाह्य पठार या निम्न पठार। नंबर 3 जो है वो बाह्य पठार या निम्न पठार। नंबर 4 दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र। अब 5वां आपका है संथाल परगना उच्च भूमि, संथाल परगना उच्च भूमि, संथाल परगना उच्च भूमि। अब देखिए इसको तो विस्तार से हम लोग मटेरियल से करेंगे, थोड़ा सा खाली बेसिक यहाँ देख कर निकल रहे हैं। अब देखिए पाट क्षेत्र, जो पहला भाग है पाट क्षेत्र। पहला भाग जो पाट क्षेत्र है ना, वो डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो आपका गुमला, पलामू, गुमला और लोहरदगा का एरिया है। ये आपका है पलामू,
ये आपका है पलामू, ठीक है, और ये आपका है गुमला, और ये आपका है लोहरदगा, ठीक है। तो पलामू, गुमला, ये लोहरदगा का जो एरिया है ना, ठीक है ना, इसको माना जाता है पाट क्षेत्र में, इसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि पलामू का पार्ट मेन तो जो है सो, अगर जिला देखा जाए तो गढ़वा का पार्ट भी पलामू, पहले तो गढ़वा पलामू में ही था, तो पलामू का एरिया, ठीक है ना, पलामू का एरिया थोड़ा सा गढ़वा का एरिया, ठीक है, और साथ में गुमला का जो पार्ट है इसको माना जाता है पाट क्षेत्र। तो पाट क्षेत्र में मेनली जो पाट क्षेत्र का विस्तार है वो आपका लातेहार, गुमला, लोहरदगा, गुमला, लोहरदगा, पलामू, और लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पलामू और गढ़वा, ये आपका पार्ट है। पलामू का पार्ट में कुछ नाम है जो भी आगे आएगा, जिसे हम नाम खाली बोल रहे हैं। नेत्रहाट का पार्ट, जोड़ा डूमर पार्ट, जमीरा पार्ट, गुलगुल पार्ट, प्रसार, इसको लिखिएगा नहीं, खाली अभी सुनना है इसको, मैटर आपको वहाँ से करेंगे इसको। तो पलामू पार्ट और लोहरदगा पार्ट जो है का जो एरिया है उसको बोलते हैं पाट प्रदेश। देखा जाए जिला देखा जाए तो ये एरिया जो है ये आपका पाट प्रदेश में आता है। अब देखिए अगला जो आपका है वो अगला है रांची हजारीबाग का पठार। अब देखिए रांची कहाँ पे है, रांची यहाँ पे है ये एरिया, और हजारीबाग का, चतरा भी हजारीबाग का ही पार्ट है ये एरिया, ये पूरा पठारी एरिया है, ये एरिया पूरा पठारी एरिया है, ठीक है ना। तो रांची हजारीबाग का पठार आपका दूसरा है आपका। तीसरा जो पार्ट इसका था बाह छोटा नागपुर का पठार। बाह छोटा नागपुर का पठार जो है वो दो भागों में है। वो आपका है उत्तरी बाह और दक्षिणी बाह, उत्तरी बाह और दक्षिणी बाह। इसमें आपका छतरपुर का से लेकर के चतरा तक का जो एरिया है, कोटरमा ग्रिड तक का एरिया है, सो आता है। हम लोग विस्तार से वहाँ करें, खाली अभी यहाँ पर बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब मैप आएंगे तो पूरा विस्तार से करेंगे, ठीक है ना। तो उत्तरी हम अगला बोले बाह छोटानागपुर का पठार। तो बाह छोटानागपुर का पठार जो है उसका जो पार्ट है वो दो पार्ट है, उत्तरी बाह पठार और दक्षिणी बाह पठार। उत्तरी बाह पठार में अगर देखा जाए तो छतरपुर का मैदान से लेके, चतरा का पठार से लेके कोटरमा गिरिडीह के पठार तक, ठीक है ना। ये कोटरमा गिरिडीह चतरा का पठार, ये वाला एरिया। और फिर दक्षिणी बाह देखा जाए तो इसमें सिमडेगा से लेकर के पूर्वी सिंहभूम तक, सिमडेगा से लेकर के, कहाँ पे सिमडेगा है आपका, यहाँ सिमडेगा है, ये सिमडेगा, ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, और इसमें ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर 4 जो भाग है वो है आपका दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है ना। तो दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र जो है वो क्या है, गिरिडीह से लेके हजारीबाग का जो थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका ये देख लीजिए, आपका ये गिरिडीह का पार्ट, जहाँ पारसनाथ पहाड़ है, ये गिरिडीह से लेकर के हजारीबाग का ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद आप है संथाल परगना की उच्च भूमि। इसमें संथाल परगना की उच्च भूमि, राजमहल की पहाड़ी वहाड़ी जो ये ऊपर का पार्ट आएगा उसमें आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इस एरिया में ये वाला एरिया, इसमें दो पार्ट है, राजमहल की पहाड़ी और अपरदित भूमि भाग, ठीक है ना। तो राजमहल की पहाड़ी और अपरदित भूमि भाग जो है सो इस एरिया में आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग 5 भागों में फिजिकल डिवीजन करके इसको हम लोग बांटते हैं। अब जब मटेरियल से हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा विस्तार से हम लोग का दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो मटेरियल आपको मिला है ये मेंस में भी काम आएगा। क्योंकि अगर झारखंड का पूछेगा, भौतिक बंटवारा या भौतिक वर्गीकरण झारखंड का पूछेगा तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, इसी को उठा के छाप देंगे तभी मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार लगातार फिजिकल डिवीजन, पहला, दूसरा झारखंड की नदियाँ, झारखंड की मिट्टी, झारखंड के वन, झारखंड का क्लाइमेट, झारखंड का क्लाइमेट का वर्गीकरण, झारखंड का कृषि का प्रदेश, ठीक है।
इतना 6, 7, 8 है, उसको हम एक बार लगातार मैप से करवा देंगे इसी क्लास में, मतलब इसी जो टॉपिक के अंदर में एक क्लास उसका करवा करके उसके मैप से करवा देंगे कि ये नदी है, यहाँ से ऐसे ऐसे है, ये पहाड़ है, कृषि है, ये कृषि प्रदेश है, ये जलवायु है, जलवायु का ये वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कर लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं मटेरियल से भौतिक प्रदेश के रूप में, ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये झारखंड का आपका मैप था, झारखंड का मैप देख लीजिए। झारखंड का मैप तो आपको पता ही है, थोड़ा सा आप लोग इसको, झारखंड का जो मैप है, झारखंड का जो मैप है वो आप याद कर लीजिए, एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे आपका है साहेबगंज, लास्ट में आपका है, यहाँ पे आपका साहेबगंज है, यहाँ पे आपका साहेबगंज है, यहाँ पे आपका पाकुड़ है, यहाँ पे आपका गोड्डा है, यहाँ पे आपका दुमका है। आपको झारखंड का मैप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिए, झारखंड का मैप कैसे बना हुआ है। तो ये साहेबगंज है, पाकुड़ है, गोड्डा है, दुमका है, ये देवघर है, जामताड़ा है, ठीक है ना, गिरिडीह है, धनबाद है। अब किसके किसके जिला के बीच किसका बाउंड्री है और बगल में कौन सा राज्य है। अब अगर इधर देखा जाए, इधर पूरा देखा जाए, ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से टच कर रहा है कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल टच यहाँ से करना शुरू होगा तो ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची, ठीक है ना, रामगढ़ का भी पार्ट, बोकारो पार्ट, धनबाद का पार्ट, जामताड़ा का पार्ट, दुमका का पार्ट और पाकुड़ का पार्ट, ठीक है, और साहेबगंज का पार्ट। ये सारे वेस्ट बंगाल से टच करते हैं। जो वेस्ट बंगाल टच करते हैं इसको देख लीजिए। बिहार से, अगर बिहार से देखा जाए तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे बिहार का टच करते हैं, जिसमें कि आपका साहेबगंज भी हो जाएगा, गोड्डा भी हो जाएगा, देवघर भी हो जाएगा, गिरिडीह भी होगा, कोडरमा भी होगा, चतरा भी होगा, पलामू भी होगा और गढ़वा भी होगा। हमको देखना है कि बिहार के बाद कौन कौन सा जिला टच, सब याद कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए अपना। बिहार से कौन कौन टच कर रहा है, बंगाल से कौन कौन टच कर रहा है, यूपी से कौन सा मेरा जिला टच कर रहा है, और छत्तीसगढ़ से कौन सा टच कर रहा है, और लास्ट नीचे आपका उड़ीसा है उससे कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर से इसको फिर से देख लीजिए इसको। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है वो आपका बंगाल का एरिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो है सो आपका बंगाल का एरिया है। ये पूरा बंगाल का एरिया है। अब बंगाल का एरिया में पूर्वी सिंहभूम भी है, सरायकेला खरसावा भी है, रांची भी है, रामगढ़ भी है, बोकारो भी है, धनबाद भी है, जामताड़ा भी है, दुमका भी है, पाकुड़ भी है, साहेबगंज भी है, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल का। अगला हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे दिखाई पड़ेगा हमको बिहार का एरिया। तो बिहार में आपका, बिहार का यहाँ से लेके ऐसे करके पूरा ये है, ठीक है। इसमें आपका साहेबगंज से लेके, गोड्डा से लेके, दुमका से लेके, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग भी आ जाएगा, हजारीबाग भी टच करेगा, ठीक है, चतरा और पलामू और गढ़वा, ये आपका हो जाएगा बिहार से। अब देखिए यहाँ पे आपका यूपी है, यहाँ पे आपका यूपी का बॉर्डर ऐसे आया है। यूपी का बॉर्डर में गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट पर टच कर रहा है, ये पूरा जो गढ़वा जिला है ये पूरा यूपी से टच कर रहा है। तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया यूपी, यहाँ बिहार और यहाँ पे हो गया आपका वेस्ट बंगाल। आगे देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब आपका थोड़ा सा आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो है एरिया है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, अब देखिए ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छत्तीसगढ़ का बाउंड्री हमारा बना हुआ है। अब इसमें देख लीजिए, आपका सिमडेगा भी आएगा, गुमला भी आएगा, लातेहार भी आएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका गढ़वा आएगा। तो कौन सा जिला किस किस में टच, एकदम साफ दिख रहा है मैप में। इसमें अगर बार बार मैप से आप याद कर लेंगे तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो मैप का प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। गढ़वा यहाँ पे है, लातेहार है, गुमला है और सिमडेगा है। ये मैच कर रहा है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इधर वेस्ट बंगाल था। अब एक लास्ट बचा हुआ है उड़ीसा।
उड़ीसा हम देख लेंगे कि उड़ीसा से कौन सा टच कर रहा है बाउंड्री, ये वाला हमेशा आपको जो है सो ये हमेशा जो है सो आपको पूछेगा। तो देखिए उड़ीसा, अब ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा जो है सो यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से आपका ऐसे करके आपका इतने जो मैप है ये आपका उड़ीसा का मैप यहाँ तक बना हुआ है। अब देखिए उड़ीसा में पूर्वी सिंहभूम भी है, सरायकेला खरसावां का पार्ट भी आएगा, क्योंकि सरायकेला खरसावां भी टच कर रहा है, सरायकेला खरसावां भी टच कर रहा है आपका उड़ीसा में, ठीक है ना। उसके बाद आपका है वेस्ट सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है, उसके बाद आपका सिमडेगा है, उसके बाद आपका सिमडेगा है। ये सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 4 जिला आपका टच कर रहा है, किससे, वो टच कर रहा है आपका उड़ीसा से। तो ये थोड़ा सा मैप ऐसे हम लोग करेंगे, हम तो बोले हैं आपको कि हम लोग एक क्लास सिर्फ मैप का ही करेंगे, लंबी क्लास करेंगे, उसमें सारा झारखंड का जितना सब कुछ मैप वाला काम है उसको कर लेंगे। आपको हम राय दे रहे हैं कि आप झारखंड का एक मैप बनाते रहिए, पीटी पढ़ते रहिए अपना, लेकिन अपना मैप, ये मैप आपका प्रैक्टिस मेंस के लिए भी होगा। झारखंड का मैप बनाइए और देखिए कि कौन कौन सा कहाँ जिला है, एकदम दिमाग में रखिए अपना कि कहाँ से शुरू होगा आपका, ऊपर गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ से लेकर के इधर गढ़वा, पलामू, नीचे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ऊपर चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, ठीक है, बीच में आप रांची, रामगढ़ जो है। सो ये पूरा मैप को आप याद कर लीजिए और बार बार मैप को आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है तो आपको मैप का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है तो ये देखा जाए तो पॉलिटिकल डिवीज़न जो है झारखंड का पूरा था, और इसको हम लोग करेंगे। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग मटेरियल से कर लेते हैं, हम लोग कर लेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ झारखंड, जो झारखंड का फिजिकल डिवीज़न है वो हम लोग कर लेंगे अभी, ठीक है।